को नमस्ते। आज मैं आपको भारतीय इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर भाई टैगोर शासकीय महाविद्यालय ईसागढ़ में पदस्थ हूँ, इतिहास का टीचर हूँ। आज मैं आपको खासकर कोरोना जो बीमारी चल रही है, उस कोरोना बीमारी के समय बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है, उसको यानी उनकी समस्या को समाधान करने के लिए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। मेरा एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो छात्राएँ जो हैं, पूरी तरीके से इस समय का उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। इसलिए मैं आज बताना चाहूँगा इतिहास क्या होता है। प्राचीन काल में घटित घटनाएं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक गतिविधियाँ जो हो रही हैं वही हैं, उसका हम इतिहास कहते हैं। इन्हीं को हमने क्या किया, समेट के रख दिया, रोक के रख दिया। तो ज़्यादा लंबी बात न करते हुए इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों? तीन भागों में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल का जो समय है पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक, मध्यकाल का समय है 1200 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, आधुनिक काल का जो समय है 1707 से लेकर के 1950 तक। अब इसमें इस इतिहास को जानने के लिए, इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को परखने के लिए हम इनके साधनों की बात करते हैं। तो इनके इतिहास को जानने को साधन होते हैं, सोर्स होते हैं। साधन का मतलब होता है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम किसी साधन के माध्यम से पहुँचते हैं। इसी प्रकार किसी विषय को पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए हम उसके साधनों तक जाते हैं कि हमें ये साधन जो हैं उनका प्रयोग करना है और उसकी तह तक हमें पहुंचना है। इसी प्रकार इतिहास के जो साधन हैं, तो सबसे पहले इतिहास को पढ़ने के लिए तीन प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 पुरातात्विक साधन, नंबर 2 साहित्यिक साधन, नंबर 3 यात्रियों के वृत्तांत। तो पहले हम बात करते हैं, हम सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की जरूरत क्यों पड़ गई? 1921 और 22 में भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता के जो अवशेष मिले, तब से हम इनका प्रयोग करते हैं। इससे पहले तो हम ओनली साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करते थे, उन्हीं का अध्ययन करते, बाकी किसी को पता ही नहीं था। ठीक, तो उसकी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये समझते हैं कि सबसे पहले प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं वो जमीन के अंदर खुदाई मिलते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने खुदाई करवाई, तब पता चला कि ये भारत में इतिहास को जानने के कुछ पुरातात्विक साहित्य भी होते हैं। तो सबसे पहले अभिलेख आते हैं पुरातात्विक साहित्य में, स्मारक खंडर आते हैं। अभिलेख होता क्या है? अभिलेख का मतलब होता है जब हम किसी भाषा को, लिपि को जब पत्थर पर लिखते हैं वो हमारा अभिलेख बन जाता है। दूसरा स्मारक खंडर, जितने पुराने खंडर हैं उनकी भी हम चर्चा करते हैं। पता चलता है कि इतनी साल पुराने हैं, इस राजा के हैं, इस समय के हैं। और मूर्तिकला, जो हमारी मूर्तियाँ होती हैं उनके भी हम पता कर लेते हैं कि पुराने समय की मूर्तियाँ हैं। और मृदुभान, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जैसे PGW पेट्रीग्रेड वेयर है या भूरा है, ग्रे कलर का है, इस तरीके से हम इनसे ही पता लगा लेते हैं कि ये इतिहास का इस समय का है। अब अवशेष आते हैं, बहुत से अवशेष होते हैं, उसकी भी अपन जानकारी लगा लेते हैं कि जमीन के अंदर जो भी अवशेष हमें मिले हैं कितने साल पुराने हैं, कब खुदाई की गई। चित्रकला, जो पेंटिंग होती है, इससे भी हम इतिहास के स्रोतों का पता लगा लेते हैं। दूसरा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हमने तीन भागों में बांटा है। नंबर 1 वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में आते हैं 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, जिसको मैंने टिक दिया रसिया, RSYA। उपवेद होते हैं, उपवेद के साथ में सूत्र साहित्य हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं, स्मृति हैं। पुराणों की संख्या 18 है,
इस तरीके से हम और भी साहित्य है, खंड काव्य है, रामायण है, महाभारत है और अन्य भगवत गीता है जिसको अपन बोलते बताते समझाते हैं, ये भी है। अब बौद्ध साहित्य के बाद त्रिपिटक है। बौद्धों के विचारधारा को समझने के लिए, उनके बुद्धि के सिद्धांत को बुद्धि की शिक्षा को समझने के लिए हम बुद्धि के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, बताते हैं। उसमें सबसे पहले त्रिपिटक है, 3 पिटक हैं। तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथा, अंगुत्तर निकाय। इस तरीके से बुद्धि के सिद्धांतों की शिक्षा को पढ़ने का हमें इनसे फायदा मिलता है, शिक्षा मिलती है और जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं जैन साहित्य की। भगवती सूत्र है, नया धर्म का है जिसमें महावीर स्वामी की शिक्षा है, उपदेश है। परिशिष्ट पर्व है, कथा कोश है, सम्राजित कथा है, कुबलेमाला है। इस तरीके से हम पुरातात्विक साहित्य इनकी हम बात करते हैं साधनों की। अब लास्ट में आता है यात्रियों के वरदान। तो सबसे पहले इस देश में, भारत देश में यूनानी आए थे। उन्होंने हमारे बारे में लिखा, भारतीय सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक कैसी स्थिति, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। फिर चीनी आए, वेन्सांग है, इत्सिंगेजान, कौन कौन से आए थे, और फिर अरेबियन आए। इस तरीके से आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो इस वजह से वीडियो डाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ें। कल का जो अगला एपिसोड होगा उसमें हम बताएंगे इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो कल हम पढ़ाएंगे प्राचीन काल कैसे कहते हैं, प्राचीन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटती उसके बारे में बताएंगे। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।